नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। भीषण गर्मी के चलते ऊना में 2 दिन बंद रहेंगे प्राइमरी व प्री प्राइमरी स्कूल। ऊना जिले में हीट वेव के प्रचंड प्रकोप से नौनिहालों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने 21 और 22 मई को सभी प्राइमरी एवं प्री प्राइमरी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी डीसी जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों तथा संस्थान प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा है। जतिन लाल ने कहा कि जिले के विभिन्न हिस्से हीट वेव से प्रभावित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी आगे 1-2 दिन और भीषण गर्मी का अनुमान लगाया है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छोटे स्कूल बच्चों की सुरक्षा तथा व्यापक जनहित में जिला ऊना में सभी सरकारी और निजी प्राइमरी एवं प्री प्राइमरी स्कूलों को 2 दिन 21 और 22 मई को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान न देने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार है। प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान न देने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने कहा कि वे ये जानकर व्यथित है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार करने में बहुत कम रुचि दिखा रही है। कोर्ट ने विशेषकर शिमला, टांडा और चंबा के मुख्य अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर के बुनियादी ढांचे पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि IGMC शिमला में मुख्यमंत्री ने 9 मार्च 2023 को ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया था, परंतु आज तक ये शुरू नहीं हुआ। स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने पाया कि ये ट्रॉमा सेंटर या तो पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण शुरू नहीं हुए है या इनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। चिकित्सा उपकरण और मशीनों की कमी के कारण भी ये ट्रॉमा सेंटर सुचारू नहीं बनाए गए हैं। कोर्ट ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव को स्वास्थ्य, वित्त, लोकमान, फायर सेफ्टी विभाग और अन्य संबंधित विभागों के मुखियों की एक संयुक्त बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को शिमला, टांडा और चंबा में ट्रॉमा सेंटर को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कदम उठाने का आदेश भी जारी किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 19 जून तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के निजी बीएड कॉलेजों की फीस में हुई बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी बीएड कॉलेजों की फीस में बढ़ोतरी की गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कॉलेजों में बढ़ी हुई फीस लागू होगी, जो 3 वर्षों के लिए जारी रहेगी। इसके तहत निजी बीएड कॉलेज में 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए अब छात्रों से 1,17,940 रुपए लिए जाएंगे। हालांकि पहले इस कोर्स की फीस 98,010 रुपए थी। इस बार इसमें 19,930 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से इस कोर्स के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है। ऐसे में इस कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही इसका फीस स्ट्रक्चर भी जारी किया गया है। उम्मीदवार बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन 6 जून तक किया जा सकता है, जबकि प्रवेश परीक्षा 20 जून को आयोजित होगी। HPU के अधीन 54 निजी बीएड डिग्री कॉलेज है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के अलावा धर्मशाला की राजकीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए ये प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। बाल सुधार गृह में अमानवीय व्यवहार को लेकर जनहित याचिका में राज्य सरकार से जवाब तलब है। प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी के हीरानगर स्थित बाल सुधार गृह में अमानवीय व्यवहार को लेकर जनहित याचिका में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथरा की खंडपीठ ने मामले में बनाए प्रतिवादी अधीक्षक कौशल गुलेरिया को करौल रसोई सहायक योगेश और सिक्योरिटी गार्ड रोहित को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई 24 जून को निर्धारित की गई है। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में बाल सुधार गृह में किशोरों से अमानवीय व्यवहार करने वाले दोषियों को उपयुक्त दंड देने की गुहार लगाई है। भीषण गर्मी के कारण स्कूल टाइमिंग में किया बदलाव, अब 1 बजे स्कूलों में होगी छुट्टी। प्रदेश में भीषण गर्मी यानी लू के कारण राज्य के समर वेकेशन स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब ये स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक लगेंगे। इसको लेकर सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती गर्मी के कारण इन क्षेत्रों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
इस कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, ऊना, सोलन जिले के बीवी एरिया व सिरमौर जिले के नान और पोंटा साहिब में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। इसके साथ ही इन स्कूलों को दिन में 2 बार विद्यार्थियों को पानी पिलाने के लिए ब्रेक देने को कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने संबंधित जिला उपनिदेशकों को स्कूल टाइमिंग में बदलाव कर इसकी सूची निदेशालय को भेजने को कहा है। गौरव की उक्त क्षेत्रों में स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर लगातार शिक्षा निदेशक से मांग की जा रही थी। इसके बाद मौजूदा स्थिति को देखते हुए विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सीएम सुख बोले भाजपा के सांसद चंबा कांगड़ा की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने में रहे नाकाम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा के चुराव विधानसभा क्षेत्र में चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में प्रचार किया। बंजराड़ू में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पिछले 15 सालों से चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती आ रही है, लेकिन भाजपा के सांसद समस्याओं को प्रमुखता से उठाने में नाकाम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का चुनाव देश और प्रदेश की आने वाली राजनीति की नई दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा था। ये चुनाव खरीद फरोख्त की राजनीति को करारा जवाब देने का चुनाव है। हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को राहत, बिजली बोर्ड के पास एनओसी से संबंधित नहीं है कोई पुख्ता रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद भी बिजली के बिल बिना एनओसी के भवनों वाले उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर ही मिल रहे हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर कोई लाभ नहीं मिलना था। इन नियमों को बोर्ड ने अप्रैल से लागू किया था। इसके बाद मई में इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल पुरानी दरों पर दिए गए हैं। बोर्ड के पास एनओसी से संबंधित पूरी जानकारी एकत्रित नहीं होने के कारण बिजली के बिल पुरानी दरों पर दिए गए हैं। बिजली बोर्ड के मुताबिक एनओसी से संबंधित रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से सिस्टम को अपडेट नहीं किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर के कारण बिना अपडेट के बिजली के बिल पुरानी दरों पर ही उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। बिजली बोर्ड के मुख्य अभियंता वाणिज्य बताते हैं कि बिजली एनओसी से संबंधित नियमों के स्पष्टीकरण के लिए मामला रेगुलेटरी आयोग को भेजा गया है। रेगुलेटरी में मामले पर स्पष्टीकरण मिलने के बाद इस काम में तेजी आएगी। इस दौरान एनओसी और बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं को जानकारी एकत्रित होने पर नए नियमों के आधार पर बिजली बिल दिए जाएंगे। मंडी मध्यस्थता योजना के 23 करोड़ रुपए जारी, एचपीएमसी को 11.5 करोड़ और हिमफेड को भी 11.5 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूबे के बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना MIS में बकाया राशि में से 23 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बागवानों से सी ग्रेड सेब की खरीद करने वाली सरकारी एजेंसियों एचपीएमसी और हिमफेड को 11.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश के करीब 2 लाख बागवान परिवारों को पिछले सेब सीजन का 56 करोड़ रुपए का प्रदेश सरकार का बकाया है। संयुक्त किसान मंच लंबे समय से MIS का बकाया पैसा बागवानों को जारी करने की मांग उठा रहा था। लोगों को राहत, ACC अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम 15 रुपए हुए कम। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दामों में 15 रुपए की कमी हुई है। सीमेंट के दाम कम होने से लोगों को राहत मिली है। सीमेंट विक्रेता कृष्ण लाल एंड सन्स के मालिक पवन बरूर ने बताया कि 435 रुपए में बिकने वाले ACC सीमेंट के बैग की कीमत अब 420 रुपए हो गई है। ACC गोल्ड 480 रुपए में बिक रहा था, अब 465 रुपए में हो गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट के विक्रेता सतपाल ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम 440 रुपए थे, जो अब 420 से 425 हो गए हैं। सीमेंट के दामों में कमी से घर निर्माण और अन्य खर्चों में लगे लोगों को राहत मिली है। वहीं अंबुजा सीमेंट के दामों पर अभी भी संशय बना हुआ है। जिले के ज्यादातर डीलरों का कहना है कि सीमेंट के दाम पहले की तरह है, वे पुराने दामों पर ही अंबुजा सीमेंट बेच रहे हैं। नहीं थम रही जंगलों की आग, 24 घंटों में 116 घटनाएं, सरकारी प्रयास नाकाफी हो रही है साबित है। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटों में प्रदेश भर के जंगलों में आग लगने की 116 घटनाएं दर्ज हुई है। इसमें 1582.6 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा जल गई है। प्रदेश में 1 अप्रैल से अब तक जंगलों की आग लगने की कुल 533 घटनाएं दर्ज हो चुकी है। इन घटनाओं में 4874.9 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हुए हैं। जगह जगह पहाड़ आग की लपटों से गिरे हुए नजर आ रहे हैं। वन विभाग की ओर से आग को बुझाने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक जगह पर आग पर काबू पाया जाता है तो दूसरी जगह आग लगने की सूचना मिल जाती है।
हिमाचल हाईकोर्ट आज भी जारी रहेगी सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने आदेशों में पहले स्पष्ट कर दिया था कि 20 और 21 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो 22 मई को भी सरकार की बहस को सुना जाएगा। सरकार की ओर से बहस पूरी होने के बाद 27 मई से रोजाना आधार पर याचिकाकर्ताओं को अंतिम रूप से सुना जाएगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सरकार की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता की पार्टी की सरकार के समय भी सीपीएस नियुक्त हुए थे और अब जब जनता ने इनको सरकार बनाने से वंचित किया है तो ये सरकार की नियुक्तियों को चुनौती देने लगी है। प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि प्रदेश में सीपीएस की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत है, इसलिए इनके द्वारा किया गया कार्य भी अवैध है। इतने नहीं, इनके द्वारा गैर कानूनी तरीके से लिया गया वेतन भी वापस लिया जाना चाहिए। प्रार्थियों की ओर से सीपीएस की नियुक्तियों पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए कहा गया कि इन्हें एक पल के लिए भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इस मामले पर अब राज्य सरकार की ओर से बहस जारी है। लेटरल एंट्री ट्रांस टेस्ट 26 मई को 2530 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए करवाया पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 26 मई को प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किए जाने वाले लेटरल एंट्री एंट्रांस टेस्ट से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव अशोक पाठक के अनुसार कुल 2530 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया है। बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। वेदर अपडेट। कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच बरसी राहत की फुहारें, ग्रीष्मकालीन स्कूलों की टाइमिंग बदली। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच सोमवार दोपहर बाद कई जिलों में राहत की फुहारें बरसी। शिमला सहित धर्मशाला मंडी में भी हल्की बारिश हुई। कांगड़ा जिले के रकड़ क्षेत्र में कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 8 जिलों के कई भागों में 5 दिनों तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 15 मई से रोजाना प्रदेश के अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रदेश में 26 मई तक चटक धूप खिलने का पूर्वानुमान है। उधर भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की टाइमिंग में आवश्यकता अनुसार बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। जिला कांगड़ा में अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे खोलेंगे और दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी। इस संबंध में डीसी कांगड़ा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को स्कूल के समय के दौरान अच्छी तरह से हाइड्रेट रखने के लिए पीने के पानी के लिए 2 अतिरिक्त ब्रेक देने की सलाह दी है। उपनिदेशकों को ये निर्देश दिए गए कि वे बदली हुई समय सारणी के बारे में तुरंत निदेशालय को सूचित करें। सोलन जिले में भी भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की समय सारणी में बदलाव कर दिए गए हैं। पहली से 12वीं कक्षा तक स्कूलों में सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक कक्षाएं चलेगी। इससे पहले सुबह 10 से शाम 4 बजे तक स्कूल चल रहे थे। जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों का आदेश जारी कर दिया है। बिलासपुर में भी भीषण गर्मी के चलते राजकीय और निजी स्कूलों के खोलने व बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे। स्कूलों में दोपहर 2 बजे छुट्टी हो जाएगी। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने इसकी अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था मंगलवार से लागू होगी। हिमाचल में वन कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी ने सैटेलाइट से रखी जा रही हवा के रुख पर नजर है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जंगलों में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए वन विभाग के कर्मी फील्ड में डटे हैं। गर्मियों में जंगलों में आग की घटनाओं के मद्देनजर चुनावों में वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों की ड्यूटियां नहीं लगाई गई है। विभाग आग की घटनाओं को रोकने के लिए सैटेलाइट की भी मदद ले रहा है। सैटेलाइट की मदद से भी हवा का रुख जांचा जा रहा है। इसके अलावा जंगल की आग के लिए संवेदनशील चील के जंगल की लोकेशन, तापमान की स्थिति और प्राकृतिक आवास का भी सैटेलाइट की मदद से आंकलन किया जा रहा है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।